गणना अध्याय 7 पवित्र स्थान की प्रतिष्ठा भेंटें। जिस दिन मोशे ने पवित्र स्थान से संबंधित सारा काम पूरा किया, उन्होंने इसका अभिषेक किया, इसे उसकी सारी वस्तुओं सहित पवित्र किया, वेदी एवं उस पर के सारे बर्तन। मोशे ने इनका अभिषेक किया तथा इसके बाद इनको पवित्र किया। फिर इज़राइल के प्रधानों ने, जो उनके पितरों के प्रधान थे, भेंटें चढ़ाई। ये सभी गोत्रों के प्रधान थे, वे ही जो गिने गए व्यक्तियों के नेता ठहराए गए थे। जब उन्होंने यहोवा के सामने अपनी भेंटें प्रस्तुत की, तब वे ये चारों ओर से बंद 6 गाड़ियां, 12 बैल, 2 नेताओं के बीच 1 गाड़ी तथा प्रधान के लिए 1 बैल, ये सभी उन्होंने पवित्र स्थान के सामने भेंट कर दी। फिर यहोवा ने मोशे को यह आज्ञा दी, उन लोगों से ये भेंटें स्वीकार कर लो कि इनका प्रयोग मिलन वाले तंबू के कार्यों के लिए किया जा सके। ये तुम लेवियों को दे दोगे, हर एक व्यक्ति को उसके लिए ठहराए गए कार्य के अनुसार। फिर मोशे ने वे गाड़ियां तथा वे बैल लेवियों को सौंप दिए। 2 गाड़ियां एवं 4 बैल गेर्शोन के घराने को, जो उनकी सेवाओं के अनुसार थे। 4 गाड़ियां तथा 8 बैल मेरारी के घराने को उनके कार्य के अनुसार सौंप दिए। वे ये सेवा पुरोहित अहरोन के पुत्र इथामार की देखभाल में करते थे। मोशे ने कोहात के घराने को कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि उनकी जवाबदारी थी पवित्र वस्तुओं से संबंधित कार्य, जिनका भार वे अपने कंधों पर उठाया करते थे। प्रधानों ने वेदी का अभिषेक किया और वेदी के लिए चढ़ाई भेंटें अर्पित की, तथा प्रधानों ने अपनी अपनी भेंटें वेदी के सामने चढ़ा दी। फिर यहोवा ने मोशे को आज्ञा दी, वेदी के समर्पण के लिए प्रतिदिन एक ही प्रधान अपनी भेंट चढ़ाए। जिस व्यक्ति ने पहले दिन भेंट चढ़ाई, वह यहूदा गोत्र से अमीनादाब का पुत्र नहशोन था। भेंट में उसने अन्नबलि के लिए चांदी की 1 परात एवं 1 चांदी की कटोरी भेंट की, जिनमें तेल मिला हुआ मैदा भरा गया था। पात्र पवित्र स्थान की तौल के अनुसार 130 शेकेल तथा कटोरी 70 शेकेल की थी। सुगंधित धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का धूपदान, होम बलि के लिए 1 बछड़ा, 1 मेढ़ा, 1 वर्ष का नर मेमना, पाप बलि के लिए 1 बकरा, मेल बलि के लिए 2 बछड़े, 5 मेढ़े, 5 बकरे तथा 5 1 वर्ष के नर मेमने। यही अमीनादाब के पुत्र नहशोन द्वारा चढ़ाई गई भेंट थी। दूसरे दिन इसाखार गोत्र के प्रधान जूअर के पुत्र नेथानेल ने भेंट चढ़ाई। उसकी भेंट यह थी, 130 शेकेल की 1 चांदी की परात, 70 शेकेल की 1 चांदी की कटोरी। ये दोनों ही पवित्र स्थान की तौल के शेकेल के अनुसार थे। इन दोनों ही में अन्न बलि के लिए तेल मिला हुआ मैदा भरा था। सुगंधित धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का धूपदान, होम बलि के लिए 1 बछड़ा, 1 मेढ़ा, 1 वर्ष का 1 नर मेमना, पाप बलि के लिए 1 बकरा, मेल बलि चढ़ाने के लिए 2 बछड़े, 5 मेढ़े, 5 बकरे, 1 वर्ष के 5 नर मेमने। यही थी जूअर के पुत्र नेथानेल द्वारा चढ़ाई गई भेंटें। तीसरे दिन जेबुलून के गोत्र से हेलोन के पुत्र एलियाब ने भेंटें चढ़ाई। उसने पवित्र स्थान की तौल के अनुसार 130 शेकेल की चांदी की परात तथा 70 शेकेल की चांदी की कटोरी में अन्न बलि के लिए तेल मिला हुआ मैदा, सुगंधित धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का धूपदान, होम बलि के लिए 1 बछड़ा, 1 मेढ़ा, 1 वर्ष का 1 नर मेमना, पाप बलि के लिए 1 बकरा, मेल बलि के लिए 2 बछड़े, 5 मेढ़े, 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 नर मेमने भेंट किए। यह सब हेलोन के पुत्र एलियाब ने भेंट किए। चौथे दिन शेदेऊर के पुत्र एलीजूर ने, जो रियूबेन गोत्र का प्रधान था, अपनी भेंटें चढ़ाई। उसने पवित्र स्थान की तौल के अनुसार 130 शेकेल की चांदी की परात तथा 70 शेकेल चांदी का कटोरा और इन दोनों ही में जैतून के तेल मिला हुआ महीन आटा, सुगंधित धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का धूपदान, होम बलि के लिए 1 बछड़ा, 1 मेढ़ा, 1 वर्ष का नर मेमना, पाप बलि के लिए 1 बकरा, मेल बलि चढ़ाने के लिए 2 बछड़े, 5 मेढ़े, 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 नर मेमने चढ़ाए।
शेदऊर के पुत्र एलीजूर द्वारा यह भेंट चढ़ाई गई। 5वें दिन जूरीशद्दाई के पुत्र शेलुमिएल ने, जो शिमोन गोत्र का प्रधान था, उसने भेंट चढ़ाई। उसने पवित्र स्थान की तौल के अनुसार 130 शेकेल चांदी की परात तथा 70 शेकेल की चांदी की कटोरी में अन्न बलि के रूप में तेल मिला हुआ मैदा, सुगंधित धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का धूपदान, होम बलि के लिए 1 बछड़ा, 1 मेढ़ा, 1 वर्ष का नर मेमना, पाप बलि के लिए 1 बकरा, मेल बलि चढ़ाने के लिए 2 बछड़े, 5 मेढ़े, 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 नर मेमने चढ़ाए। यह जूरीशद्दै के पुत्र शेलुमिएल द्वारा चढ़ाई गई थी। 6वें दिन देउल के पुत्र एलियासाफ ने, जो गाद के गोत्र का प्रधान था, भेंट चढ़ाई। उसने पवित्र स्थान की नाप के अनुसार 130 शेकेल चांदी की परात तथा 70 शेकेल चांदी का कटोरा तथा 70 शेकेल चांदी की कटोरी में तेल मिला हुआ मैदा, 10 शेकेल सोने के धूपदान में सुगंधित धूप, होम बलि के लिए 1 बछड़ा, 1 मेढ़ा, 1 वर्ष का 1 नर मेमना, पाप बलि के लिए 1 बकरा, मेल बलि चढ़ाने के लिए 2 बछड़े, 5 मेढ़े, 5 बकरे, 1 वर्ष के 5 नर मेमने चढ़ाए। यह भेंट देउएल के पुत्र एलियासाफ द्वारा चढ़ाई गई थी। 7वें दिन अमीहूद के पुत्र एलीशामा ने, जो एफ्राइम गोत्र का प्रधान था, भेंट चढ़ाई। उसने पवित्र स्थान की तौल के अनुसार 130 शेकेल चांदी की परात तथा 70 शेकेल चांदी का कटोरा तथा 70 शेकेल चांदी की कटोरी में तेल मिला हुआ मैदा, 10 शेकेल सोने के धूपदान में सुगंधित धूप, होम बलि के लिए 1 बछड़ा, 1 मेढ़ा, 1 वर्ष का 1 नर मेमना, पाप बलि के लिए 1 बकरा, मेल बलि चढ़ाने के लिए 2 बछड़े, 5 मेढ़े, 5 बकरे, 1 वर्ष के 5 नर मेमने चढ़ाए। यह अमीहूद के पुत्र एलीशामा द्वारा चढ़ाई गई थी। 8वें दिन पेदाहजूर के पुत्र गमालिएल ने, जो मनश्शे के गोत्र का प्रधान था, भेंट चढ़ाई। उसने पवित्र स्थान की तौल के अनुसार 130 शेकेल चांदी की परात तथा 70 शेकेल चांदी का कटोरा तथा दोनों ही जैतून के तेल मिले महीन आटे से भरे हुए 10 शेकेल सोने के धूपदान में सुगंधित धूप, होम बलि के लिए 1 बछड़ा, 1 मेढ़ा, 1 वर्ष का 1 नर मेमना, पाप बलि के लिए 1 बकरा, मेल बलि चढ़ाने के लिए 2 बछड़े, 5 मेढ़े, 5 बकरे तथा 1 वर्ष के 5 नर मेमने चढ़ाए। यह पेदाहजूर के पुत्र गमालिएल द्वारा चढ़ाई गई भेंट थी। 9वें दिन गिदयोनी का पुत्र अबीदान, जो बिन्यामीन के गोत्र का प्रधान था, अपनी भेंट लाया। उसने पवित्र स्थान की तौल के अनुसार 130 शेकेल चांदी की परात तथा 70 शेकेल चांदी का कटोरा तथा 70 शेकेल चांदी की कटोरी में तेल मिला हुआ मैदा तथा 10 शेकेल सोने के धूपदान में सुगंधित धूप, होम बलि के लिए 1 बछड़ा, 1 मेढ़ा, 1 वर्ष का 1 नर मेमना, पाप बलि के लिए 1 बकरा, मेल बलि चढ़ाने के लिए 2 बछड़े, 5 मेढ़े, 5 बकरे, 1 वर्ष के 5 नर मेमने चढ़ाए। यह गिदयोनी के पुत्र अबीदान द्वारा चढ़ाई गई भेंट थी। 10वें दिन अमीशद्दाई के पुत्र अहीएजर ने, जो दान के गोत्र का प्रधान था, भेंट चढ़ाई। उसने पवित्र स्थान की तौल के अनुसार 130 शेकेल चांदी की परात तथा 70 शेकेल चांदी का कटोरा और दोनों ही में बेहतरीन आटे में जैतून का तेल मिला हुआ 10 शेकेल सोने के धूपदान में सुगंधित धूप, होम बलि के लिए 1 बछड़ा, 1 मेढ़ा, 1 वर्ष का 1 नर मेमना, पाप बलि के लिए 1 बकरा, मेल बलि चढ़ाने के लिए 2 बछड़े, 5 मेढ़े, 5 बकरे, 1 वर्ष के 5 नर मेमने चढ़ाए। यह अमीशद्दाई के पुत्र अहीएजर द्वारा चढ़ाई गई थी। 11वें दिन ओकरन का पुत्र पागिएल ने, जो आशेर के गोत्र का प्रधान था, अपनी भेंट चढ़ाई। उसने पवित्र स्थान की तौल के अनुसार 130 शेकेल चांदी की परात तथा 70 शेकेल चांदी का कटोरा और दोनों ही में बेहतरीन आटे में जैतून का तेल मिला हुआ
10 शेकेल सोने के धूपदान में सुगंधित धूप, होम बलि के लिए 1 बछड़ा, 1 मेढ़ा, 1 वर्ष का 1 नर मेमना, पाप बलि के लिए 1 बकरा, मेल बलि चढ़ाने के लिए 2 बछड़े, 5 मेढ़े, 5 बकरे, 1 वर्ष के 5 नर मेमने चढ़ाए। यह ओकरन के पुत्र पागिएल द्वारा चढ़ाई गई थी। 12वें दिन नफ्ताली गोत्र से एनन का पुत्र अहीरा जो प्रधान था, उसने पवित्र स्थान की तौल के अनुसार 130 शेकेल चांदी की परात तथा 70 शेकेल चांदी का कटोरा तथा 70 शेकेल चांदी की कटोरी में तेल मिला हुआ मैदा, 10 शेकेल सोने के धूपदान में सुगंधित धूप, होम बलि के लिए 1 बछड़ा, 1 मेढ़ा, 1 वर्ष का 1 नर मेमना, पाप बलि के लिए 1 बकरा, मेल बलि चढ़ाने के लिए 2 बछड़े, 5 मेढ़े, 5 बकरे, 1 वर्ष के 5 नर मेमने चढ़ाए। यह एनन के पुत्र अहीरा द्वारा चढ़ाई गई थी। इज़राइल के प्रधानों द्वारा वेदी का अभिषेक किए जाने के समय चढ़ाई गई संस्कार भेंट यह थी: 12 चांदी की परात, 12 चांदी की कटोरियां, 12 सोने के धूपदान, हर एक चांदी की परात पवित्र स्थान की तौल के अनुसार 130 शेकेल, हर एक चांदी की कटोरी 70 शेकेल। तब पवित्र स्थान की तौल के अनुसार सारे बर्तन कुल 2400 शेकेल हुए। सुगंधित धूप के साथ 12 सोने के हर एक धूपदान पवित्र स्थान की नाप के अनुसार 10 शेकेल, तब कुल 120 शेकेल। होम बलि के लिए कुल 12 बछड़े, 12 मेढ़े, अन्न बलि के लिए 12 1 वर्ष के नर मेमने तथा पाप बलि के लिए 12 बकरे, मेल बलि के लिए कुल 24 बछड़े, कुल 60 मेढ़े, कुल 60 बकरे तथा 1 वर्ष के 60 नर मेमने। यह अभिषेक के बाद वेदी के लिए चढ़ाई गई भेंट थी। जब मोशे मिलन वाले तंबू में यहोवा से बातचीत करने गए, तब उन्होंने वाचा के संदूक के ऊपर करुणासन से दोनों करूबों के बीच से एक आवाज सुनी जो उन्हें संबोधित कर रही थी। इस प्रकार यहोवा ने उनसे यह बातें की थी: